के कारण लोग सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे, सबसे ज्यादा SC/ST के लोग प्रभावित हैं। चलिए भैया बाद में बात करते हैं, ठीक है ना। ठीक है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। बीजेपी के लिए हर प्रदेश में, हर राज्य में चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। वहां कर्नाटक जहां चुनाव होने ही वाला है 2-3 महीने के बाद, वहां तो बीजेपी के लिए मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश, जिसको बीजेपी का किला कहा जाता था, 2018 में चुनाव हारने के बाद भी बाद में सरकार हथियाने का काम किया, वहां पर 8 से 9 महीने बचे हैं चुनाव में और बीजेपी के लिए एक मुसीबत सी खड़ी दिख रही है हर तरफ। कैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं, वो मंच पर पहुंचते हैं और मंच पर जिस तरह के नारे मंच के सामने लगने लगते हैं, 100% वेतन देने के नारे लगने लगते हैं, उनका विरोध होने लगता है। इस पर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या बीजेपी मध्य प्रदेश में अपनी जमीन खो चुकी है? क्या बीजेपी अपने आखिरी महीने गिन रही है? मैं आपको दिखाता हूं वीडियो सीधे। एनी वायु ने लिखा है और लिखा है, नवनियुक्त आरक्षकों ने शिवराज सिंह चौहान जी के मंच पर रहते हुए 100% वेतन के नारे लगाए। प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। ये दिखावटी इवेंट की जगह सरकार को जनता की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा आने वाली चुनाव की रैलियों में ऐसे दृश्य बार बार देखने को मिलेंगे। देखिए, ये विरोध, ये प्रदर्शन, शिवराज जी का मंच पे होना, मुख्यमंत्री का बीजेपी की सरकार के मंच पे होना और सामने नवनियुक्त आरक्षकों का इस तरह से अपनी सैलरी के लिए, वेतन के लिए नारे लगाना। देखिए इस वीडियो। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से नवनियुक्त आरक्षकों ने जम के नारेबाजी करी शिवराज सिंह चौहान जी के सामने और पूरी तनख्वाह की मांग करते हुए वो अपनी नारेबाजी को बढ़ाते चले गए। और ये सीधे तौर के ऊपर बीजेपी की चिंता बढ़ाने का काम है। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार भारी एंटी इनकम्बेंसी के दौर से गुजर रही है। साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में 2 दशकों में क्या काम किया है, उसका तो प्रमाण यह है कि 2018 में जनता ने बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया था। और अब वहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और साथ में वर्तमान मुख्यमंत्री बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान जी, दोनों के बीच में जुबानी जंग इस तरह की छिड़ी कि लोग कहने लगे कि शिवराज सिंह चौहान जी को क्या हो गया, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। विपक्ष के नेता की हैसियत से कमलनाथ जी ने कांग्रेस की तरफ से सवाल पे सवाल पूछना रोज शुरू किया। शिवराज सिंह चौहान जी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया बीजेपी की सरकार के कामकाज को लेकर। तो उन्होंने कहा कि आज से मैं रोज सवाल पूछूंगा कमलनाथ जी आप लोगों से, अब आप जवाब देंगे। तो कोई भी कहेगा भाई सत्ता पक्ष का काम सवाल पूछना नहीं होता है, जवाब देना होता है। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं जो आपने देखी। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी की एक सांसद महोदया प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही थी, उनसे सिलेंडर के दामों को लेकर जब सवाल कर लिया तो वो सीधे तौर के पत्रकार का सवाल सुनने के बाद कहने लगी, चलिए भैया, पीयूष बवेले जी उन्होंने लिखा है, पत्रकार, महंगाई के कारण महिलाएं गैस सिलेंडर नहीं खरीद पा रही हैं। बीजेपी सांसद संध्या राय, चलिए भैया सुन लीजिए इस वीडियो को, कैसे इस पूरे सवाल से भागती हुई नजर आई बीजेपी की सांसद महोदया। और ये भी मामला मध्य प्रदेश का है, तो मध्य प्रदेश के बारे में अब बीजेपी की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। देखिए इस वीडियो को। आप लोगों योजना में जिस तरीके से SC/ST वर्ग को लाभ मिला, लेकिन महंगाई के कारण लोग सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे, सबसे ज्यादा SC/ST के लोग प्रभावित हैं। चलिए भैया बाद में बात करते हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो देखा आपने, सांसद जी के पास कोई जवाब नहीं था। महिला सांसद हैं, उनसे पूछा पत्रकार ने कि जिस तरह से सिलेंडर महंगा होता जा रहा है, महिलाएं नहीं खरीद पा रही हैं, तो वो कहती हैं चलिए भैया, मतलब हमें जवाब नहीं देना, और निकलने लगी। वैसे ही अब मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के लिए मुसीबत दूसरी ही बड़ी हुई है। नवनियुक्त आरक्षकों को तो आपने नारेबाजी करते हुए देख लिया, सांसदों को जवाब न देते बनना ये भी देख लिया। लेकिन अब बड़ी मुसीबत है मध्य प्रदेश में, बीजेपी खेमा और सिंधिया समर्थक खेमा, ये दोनों आपस में लड़ने की कगार पर हैं। लोगों का कहना है सिंधिया समर्थक जो मंत्री हैं उनको सरकार गिराने का इनाम दिया गया था। लोग कहते थे मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार में 6 से 7 सिंधिया समर्थक मंत्री थे, अब उसमें से सबकी छुट्टी होने वाली है। तो बीजेपी के ऊपर लोग कह रहे हैं
कि यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपना ली थी क्या? तो उसके बाद कितना हंगामा होगा आप समझ सकते हैं। भास्कर ने एक्सक्लूसिव स्टोरी डाली है, शिवराज मंत्रिमंडल से सिंधिया समर्थकों की हो सकती है छुट्टी, 10 से 12 नए चेहरे शामिल होने के संकेत, अगले महीने फेरबदल संभव। लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या सरकार दोबारा गिर जाएगी? क्या सरकार का बचना आसान होगा? क्या एक और लड़ाई की तरफ मध्य प्रदेश की बीजेपी बढ़ रही है या क्या होने वाला है? मध्य प्रदेश के ही बीजेपी के एक सांसद हैं, वो चले गए अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर जो सरकारी योजनाओं की तारीफें करने के लिए। वहां एक महिला ने जो उनको खरी खरी सुनाई है, उसको सुनने के बाद शायद सांसद जी अपने लोकसभा क्षेत्र में दोबारा जाने की हिम्मत ही नहीं। एनडीटीवी के अनुराग द्वारी जी हैं, उन्होंने लिखा है इस वीडियो को डाल के, खंडवा से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक देवेंद्र वर्मा, एक सांसद एक विधायक, दूधवास गांव में ग्रामीणों को सरकारी योजना के फायदे गिनाने पहुंचे थे, लेकिन वहां की महिलाओं ने उन्हें सड़क, पानी, प्रधानमंत्री आवास को लेकर खरी खोटी सुना दी। देख लीजिए इस वीडियो को, आपको यकीन आ जाएगा। देखिए देखा आपने, कोई मामूली लोग नहीं थे, आम जनता सुना रही है बीजेपी के सांसद जी को, बीजेपी के विधायक जी को, उस मध्य प्रदेश में जहां सरकार भी बीजेपी की है। मतलब यहां डबल ट्रिपल इंजन की सरकारें बीजेपी की बैठी हुई हैं और जनता का गुस्सा आप देख सकते हैं क्या हाल है। और 3 महीने के बाद जिस कर्नाटक में चुनाव है, जनसत्ता ने वहां का लिखा है, कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, राजस्व मंत्री के लिए लगे गो बैक के पोस्टर। जो राजस्व मंत्री वहां पहुंचे उनके लिए आर अशोक नाम है उनका वहां क्षेत्र में पहुंचना मुश्किल हो गया। उनके नाम के पोस्टर लगे हुए थे, फोटो पे गो बैक सीधे तौर के ऊपर उनके नाम के साथ लिखा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का विरोध जो है वो हर तरफ बढ़ता जा रहा है और बीजेपी का जो एक खोखला सारा का सारा राजनीतिक एजेंडा है वो भी लोगों के सामने बेनकाब होता जा रहा है। उसकी जीती जागती मिसाल है किस तरह से अभी उत्तर प्रदेश के अंदर एक विधायक बीजेपी के पकड़े गए हैं, गौकश जो गौ हत्या करने वाले लोग हैं, गौ हत्या करने वालों को की मदद करते हुए। आपको जान के हैरानी हो गई होगी, यही है बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा, ऐसा लोग लिख रहे हैं। जागरण ने लिखा है गाजीपुर न्यूज, गौकशों की मदद करने के आरोप में बीजेपी नेता जयप्रकाश गुप्ता पर लगा गैंगस्टर एक्ट, उनको जेल भेजा गया। आप खुद सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी किसकी बातें करती है, क्या कारनामे करती है, ये आपके सामने है। खैर मूल जो मुद्दा था इस पूरे वीडियो का वो यही था जो मैंने आपको दिखाया। नव नियुक्त आरक्षकों का एक इवेंट किया शिवराज सिंह चौहान जी ने, बीजेपी की सरकार ने। वहां जो नारे लगे उससे बीजेपी की इतनी फजीयत हुई है जिसका अंदाजा आप लगा सकते हैं और बीजेपी लगा सकती है। शायद अनभक्त नहीं लगा पाएंगे तो उनको जरूर बताइएगा, इस वीडियो को आगे ले जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।